हाँ जी। समीक्षा परिका शगुन। परिका का तो मैसेज आ गया था मेरे पास। शगुन प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। परिका बेटा आपका लास्ट क्लास का भी होमवर्क रहता है ना, और उससे पहले वाला भी रहता है। परिका ये दे। हाँ हाँ, तेरी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें तूने मैसेज किया मेरे को। तो प्लीज अपना ध्यान रखो। एक तो सब लोग भैया ध्यान रखो, ये मौसम ना चेंज हो रहा है। जब भी ये गर्मियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मी, गर्मी से सर्दी, जब भी ये चेंज होता है ना मौसम, उस समय 99% तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास करके क्योंकि चेंज होने में क्या होगा, हम ठंडा पानी पी रहे होते हैं, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो अपना इस समय, ठीक है। और उन लोगों को तो मैं खासकर बोल ही रहा हूँ, तुम्हारे बैच तो चलो अभी 12th में आया है। जो लोग 12th का, जिनका बोर्ड का पेपर है ना, उनको तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद, गोलगप्पे बिल्कुल बंद, तो ये नहीं खाना। एक महीना बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कब एकदम से तबीयत खराब हो जाए। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना अपना सबको, है ना। अच्छा जस्ट अ सेकंड, एक मिनट यार, चल जा भाई, कौन रह गया एक बार पहले देख ले जरा, अटेंडेंस ले ले के। और आप हो, अवनी, अवनी इज हियर। मन, सस्लीन नहीं आई अभी। सस्लीन अच्छा आज नहीं आ पाएगी। परिका, ओके परिशा, परिशा इज हियर। प्रथम, प्रथम इज हियर। प्रत्युष, प्रत्युष प्रत्युष कहाँ है भाई? प्रत्युष ने ज्वाइन नहीं किया अभी। कुछ मैसेज करता है। समीक्षा तो दिखी थी मुझे, समीक्षा कहाँ है? ये ओके, समीक्षा इज हियर। शगुन इज हियर। शगुन बेटा कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको। स्निग्धा इज हियर, वृंदा इज हियर एंड तनिषा इज नॉट हियर। ओके, सो प्रत्युष एंड तनिषा टू जॉइन। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ मैं एक बार जरा इसको कनेक्ट कर रहा हूँ एंड फिर डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जस्ट अ मोमेंट गाइस, बस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हो गया ये। एंड लेट मी जस्ट कनेक्ट। हाँ जी गाइस, आप लोगों में से सबसे पहले तो मुझे बताओ, कोई ऐसा जिसने होमवर्क नहीं किया है? कौन कौन ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया है? एनीबॉडी? सबने किया है होमवर्क? सबने किया है? ओके। स्निग्धा, तूने 4 क्वेश्चन किए, 5 किए? तेरी जो शीट आई हुई थी उस पर बाहर 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने तेरा ही पिक किया ना एक्चुअली। तेरे वाले होमवर्क से डिस्कस करेंगे आज, तेरा लेटेस्ट। हाँ बोल बोल। सॉरी मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा 52 तक ही करना है। मतलब एक क्वेश्चन कम किया है। चलो कोई बात नहीं, जितने किए वहां तक डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे का सीखेंगे। इनफैक्ट होमवर्क डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ, लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या सीखा था? ठीक है, थोड़ा जस्ट एक ओवरव्यू दोबारा से याद कर रहे हैं। मैं एक बार दिखा भी दूँ आपको, मैं शेयर भी कर देता हूँ एक बार स्क्रीन पे वो, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखो भाई, हमने सीखा था दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से मेंटेन हो सकते हैं।
ठीक है, इस चीज को थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई थी लास्ट क्लास, है ना, तो इसको थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा जस्ट एक रिवीजन समझ लो, जल्दी से करा रहा हूँ। हमने समझा था दो तरीके से कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे होगे या फ्लक्चुएटिंग, दोनों नहीं कर रहे होगे, दोनों में से एक ही हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? याद करो जब डेप्रिसिएशन का भी चैप्टर किया था 11th में, तो डेप्रिसिएशन में भी दो मेथड होते थे ना, एक होता था आप विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे हो, एक होता था विद प्रोविजन। ये अकाउंटिंग के दो मेथड, कैलकुलेशन के नहीं, कैलकुलेशन के दो अलग अलग होते थे, एसएलएम और डब्ल्यूडी, ये तो कैलकुलेशन के होते थे जिनमें अमाउंट चेंज होता है। लेकिन अकाउंटिंग के दो मेथड हमने समझे थे डेप्रिसिएशन के केस में, जैसे एक होता था विदाउट प्रोविजन और एक विद प्रोविजन। याद आ रहा है सबको? क्लियर है? उसी तरीके से यहां भी कैपिटल को कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसके दो तरीके, दो मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप दोनों में से एक कोई सा भी एक फॉलो कर रहे होगे और आपने जो भी चूज किया फिर आप वो यूनिफॉर्मली हर साल वही फॉलो कर रहे हो। नॉर्मली कौन सा फॉलो होता है? नॉर्मली कौन सा फॉलो होता है? नॉर्मली होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो यानी अगर देखो आपको यहाँ सामने लिख रहा हूं, मैंने वैसे तो मैसेज कर दिया था बट आप लोगों के सामने यहाँ लिख भी रहा हूं मैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कब फॉलो होता है? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, नहीं बता रहा कि कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है, तो हम नॉर्मली कौन सा करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी मैं ये लिख देता हूं यहाँ नॉर्मली फॉलोड। क्लियर? यानी कि जब आप किसी भी पार्टनरशिप की बात करते हो तो प्रैक्टिकली नॉर्मली कौन सा फॉलो हो रहा होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी एक ही अकाउंट बन रहा होता है, उसी में सारी एंट्रियां जा रही होती। सबको समझ आ गया? क्लियर है? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या अज्यूम करना बेटर है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन, यानी अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो क्वेश्चन बताएगा। तो कैसे बताएगा? दो में से एक वर्ड लिखेगा, या तो फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा, बोलेगा फिक्स्ड कैपिटल, कहीं ना कहीं वर्ड वो यूज कर रहा होगा, आपने देखा भी होगा अब तक क्वेश्चंस में आया होगा, द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर सो एंड सो, लिखा होता है 20,000 30,000 50,000 ऐसे लिखा होता है। मैं दिखा भी दूं कहीं पे एक बार, कोई बताएगा कौन से क्वेश्चन में पढ़ा आप लोगों ने? जब तक मैं भी देखता हूँ यहाँ पे, देखो हाँ जी, क्वेश्चन 19th में देखो, 19th में क्या लिखा है? थर्ड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में लिखा हुआ मिला, प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड वर्ड आ गया। ठीक है, तो यानी हम सेकंड वाले कैपिटल अकाउंट, सेकंड वाले मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। क्लियर हो गया गाइस? इसी तरह और बताओ कहां लिखा है फिक्स्ड कैपिटल की बात? बताओ कौन बताएगा जल्दी से, एनीवन? आप लोगों ने क्वेश्चन करे हैं, देखो करंट अकाउंट कहाँ आया था? आज ही स्निग्धा बताओ बेटा। 21st क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन 19, 20, 21 इन तीनों में तो होगा ही, क्योंकि हेडिंग ही दे रखी है फिक्स कैपिटल, तो इसमें तो फिक्स्ड होगा। 20 में देखो क्या लिखा है, 20 के अंदर भी कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा फिक्स्ड का। क्या लिखा है? कमल एंड कपिला पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, पढ़ो पहली लाइन में लिखा हुआ मिल गया, हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। तो आपको 19, 20, 21 में तो है ही है, क्योंकि इसमें तो फिक्स्ड वर्ड लिखा ही है। और देखो क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 में क्या लिखा है? अतुल मिथुना पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल फॉर एज फॉलोज, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फिक्स्ड। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो यानी कि आपका फिक्स्ड वर्ड दे रखा है कहीं पे, ठीक है, क्वेश्चन में, या फिर दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? फिक्स्ड वर्ड ना बोला हो, करंट अकाउंट के बारे में बात करिए। ठीक है, तो फिक्स वर्ड होगा या करंट अकाउंट की बात होगी। अब अगर हम देखें करंट अकाउंट का भी एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन में दिख रहा था मुझे, कई बैलेंसेस दिए हुए थे, आई थिंक आगे था। हाँ जी, कहाँ पे बताओ? 51 में, क्वेश्चन 51 में देखो, उसके अंदर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे थे और इसमें क्या दिया हुआ है? करंट के भी बैलेंस दिए हुए हैं। इसमें क्या लिखा है भाई? दोबारा बोल अपनी। फिर इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना। हाँ, इसमें तो लिख ही दिया उन्होंने, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो यहाँ तो रिक्वायरमेंट से पता चल गया। अदरवाइज एक क्वेश्चन और था 47, जिसमें इंटरेस्ट ऑन 47 कैपिटल की बात कर रहे थे ना, जब किसी ने पूछा भी था कि कैपिटल पे, हाँ 47 सर 47 राइट राइट 47 में देखो, एबीसी वर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ दिस एंड देयर करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे, इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ आ गया?
तो या तो ऐसे लिखा होगा कि भाई फिक्स्ड कैपिटल, कहीं ना कहीं फिक्स्ड वर्ड दिया होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है, इंडिकेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड वर्ड मिल जाएगा लिखा हुआ, या करंट अकाउंट का मेंशन होगा, इन दोनों में से किसी ना किसी चीज का मेंशन होगा, तभी आप मान के चलोगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अदरवाइज अगर ये दो वर्ड नहीं लिखे हैं तो नॉर्मली क्या मान के चलेंगे, फ्लक्चुएटिंग। समझ आ गई बात? तो आपको याद कैसे रखना है, दिमाग में क्या रखना है, नॉर्मली कौन सा फॉलो होता है, फ्लक्चुएटिंग, एक्सेप्ट जब ये दो केसेस है तभी फिक्स लेके चलेंगे। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, नॉर्मली मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इज फिक्स, ओ सॉरी फ्लक्चुएटिंग। नॉर्मली मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन केस दीज टू वर्ड्स आर मेंशन, जो भी मैंने लिख दिया फिक्स्ड या करंट अकाउंट, देन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी फॉलोड। तो नॉर्मली हमारा एक ही अकाउंट बन रहा होगा, सिर्फ जब ये होगा तब हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अलग और करंट अलग। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये लास्ट टाइम आई थिंक मिस हो गया था, बताना आपको रह गया था, तो मैंने इसलिए अभी दोबारा बता दिया है। बाकी आपको ये क्लियर होना चाहिए, आइटम वही है, वही सारी आइटम जो आपकी ऊपर एक अकाउंट में आ रही थी फ्लक्चुएटिंग के केस में, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने दो अलग अलग अकाउंट विद लॉजिक। मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों। किसी को कोई डाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में? एनीवन? कोई डाउट है किसी को? नहीं? थम्स अप कर दो एक बार जरा सब लोग, फिर अगर क्लियर है तो चलो आगे। चलो तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इसमें अगर डाउट नहीं है तो। स्निग्धा एक बार अपना हैंड रेज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई जरा, 21 क्वेश्चन में क्या है। अगर आप देखो, मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चंस अभी भी नहीं दिए, क्वेश्चन 20th था, तो भाई मैं फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करा चुका हूँ आपको, तो है तो इसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ना इस बार थोड़ा सा, टीएस ग्रेवाल ने थोड़ा सा क्वेश्चंस में ना ही गड़बड़ कर दिया, कि इसमें थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट भी मिक्स कर दिए। क्या मिक्स कर दिया? इसके अंदर जब तक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नहीं आता, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट भी है। एडिशनल कैपिटल याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल विड्रॉन को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जब पहुंचेंगे उस टॉपिक पे तभी समझोगे ना उसको कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, ये कॉन्सेप्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो मैं आपको दे ही नहीं सकता था जब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं सीखोगे। तो इसलिए इस बार ना थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि कौन से क्वेश्चन देने हैं, कौन से नहीं देने आपको। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, हेडिंग वाइज काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता था टीएस ग्रेवाल में, ये इशू कम आता था कि कोई आगे का कॉन्सेप्ट आपका पहले ही आ गया किसी और कॉन्सेप्ट में। बट इस बार काफी थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको समझ के चलेंगे अभी, इसलिए मैंने आपको 20th क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। चलो भाई 21st क्वेश्चन बताओ भाई, किस किस को डाउट है, देखो जरा एक बार चेक करो, और जिस जिसको क्लियर है प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 21, फिक्स कैपिटल कैसे है ये समझ में आया? हेडिंग देख के मत बोलना फिक्स कैपिटल है, समझ में आ गया 21 में फिक्स कैपिटल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है करंट अकाउंट, आगे कुछ बोला ना, वेयर एज करंट अकाउंट हैड बैलेंसेस, तो यानी फिक्स कैपिटल मेथड हो गया, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों चीजें करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो ये आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन है, चेक करो आपका आंसर मैच कर रहा है क्या। हाँ समीक्षा, क्या डाउट है पहले आपका, आपसे डाउट लेते हैं जब तक। सर मुझे जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री पे आता हूँ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मैं आता हूँ जर्नल एंट्री पे, है। और इसमें ये क्लियर है, देखो चेक करो आंसर मैच कर रहा है आपका। सर रीमा का 112 है, 118। रीमा का क्या है? 1,12,000। हाँ तो 112 भी तो आ रहा है आंसर, तेरा कितना आ रहा है? अच्छा सॉरी, मेरे को वो 8 लग रहा था। नहीं नहीं वो 12 ही है, ये 112 ही है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, ठीक है। हाँ जी चलो आगे, ये क्लियर है सबको? ओके, जर्नल एंट्री, इसको जर्नल एंट्री मत लिखा करो बेटा, सिर्फ जर्नल लिखते हैं, जर्नल हम बुक का नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर, जर्नल। और उसके बाद इसी तरह प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे अभी समीक्षा ने बनाया, सब लोग भैया प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओ, आदत डालना प्लीज, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। अब इसके अंदर डाउट कहाँ आता है, क्वेश्चन ने कहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या हम जर्नल एंट्रीज में दो एंट्रीज पास करें? समझ में आ रहा है मेरी बात? दो एंट्रीज पास करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या सिंगल एंट्री पास करें, यही डाउट है समीक्षा?
अब Yes, अगर sir. अगर मैं पढ़ूं ना लाइन को, तो एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी। तो वो जर्नल एंट्रीज जो प्लूरल टर्म्स में बात कर रहा है, क्या वो इन दोनों की एंट्री की अलग अलग बात कर रहा है, या जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है? तो अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट जो हो रही है यहाँ पे, ये अलग अलग व्यूज देती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग बोल रहा है और एक एंट्री बोल रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एक बोल रहा है, कंबाइन करके एंट्रीज हो गई, इसलिए जर्नल एंट्रीज बोल रहा है। समझ में आई मेरी बात? और किसी किसी का व्यू है कि भाई जर्नल एंट्रीज वो बोल रहा है तो दोनों की अलग अलग करो, इसकी भी दो करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कभी, जहां मैं फिर से बता रहा हूं, इनमें ना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जहां मल्टीपल व्यूज हो जाते हैं, कोई भी अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा ना, जहां पे मल्टीपल व्यूज हो जाते हैं, दोनों व्यूज एक्सेप्टेबल है। यानी अगर किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिंगल एंट्री करी है तो भी चलेगा, और अगर किसी ने डबल करी है तो भी चलेगा। यानी अगर किसी ने करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट, और अगली एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज ओके। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? तो इसलिए ना इस बात का Yes, ज्यादा sir. टेंशन मत लेना, जहां भी मल्टीपल व्यूज है CBSE दोनों को मार्क्स देता है। क्लियर? ठीक है। एक चीज याद रखना बस, अगर किसी ने यहाँ करंट की जगह कैपिटल लिखा है तो भैया वो गलत हो गया, 0 मिलेगा। कौन ऐसा है बताओ जिसने करंट की जगह कैपिटल लिखा है? अभी कह रहे मैंने तो करंट ही लिखा है, मैं बच गया है अभी। किसने कोई नहीं है, किसी ने नहीं लिखा कैपिटल, सबने करंट लिखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर आपने ध्यान दिया इस बात का तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो एग्जाम में होती है। अभी तो आप पता है टॉपिक वाइज कर रहे हो इसलिए याद है, जब आप आगे पहुंच जाओगे ना, जब टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी टॉपिक में से उठ करके, तब याद नहीं रहेगा कि हमें ये याद रखना है कि चेक करना है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो इन्हीं चीजों की आदत डालनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ना केवल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पर उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस को पढ़ के, हमें ये कैसे याद आए कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो क्या की पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना है, ये चीजों की आदत डालनी है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। और खासकर ये वाला जो चैप्टर है ना, फंडामेंटल, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा, जल्दबाजी हम नहीं करने वाले इसके अंदर। और ये अगर जल्दबाजी करेंगे तो खराब हो जाएगा, और इसमें से 10 मार्क्स का बड़े आराम से आता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग चैप्टर। क्लियर हो गया गाइस? तो इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको अच्छे समझेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 बताया था अगला, चलो 50 में चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 50, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं साथ साथ कोशिश करता हूं आप लोगों को बताता जाऊं। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, इंटरेस्ट बता रखा 5% पर एनम है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। काजल ने लोन दिया है 3 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का मेंशन नहीं है तो क्या होगा भाई ऐसे केस में? 6%, यही होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% दे रखी है, और ड्राइंग्स दे रखी है आपको, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है विच इज 7,02,600, क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव। यानी कि ऊपर वाली ये जो 4 आइटम ABCD दे रखे हैं, इनमें से किसी का भी इफेक्ट दिए बिना, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट भी नहीं दिया अभी तक। आ रही है बात समझ में? विच इज अ चार्ज, तो वो तो पहले देना चाहिए अपने को। तो हम सबसे पहले 7,02,600 में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे। 3 लाख का 6%, यानी आई थिंक 18,000 आएगा। आपने करा ऊपर कहीं? हाँ देखो ये रहा। तो ये आपका 3 लाख का 6%, 18,000 आपने यहाँ माइनस कर दिया। दिस इज द नेट प्रॉफिट जो कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्लियर हुआ गाइस सबको? 6,84,600, 6,84,600 ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर किसी ने 7,02,600 ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया यहाँ पे तो गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पहले उसको इनर कॉलम में या माइनस करके या वर्किंग नोट में माइनस करके दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपल है, 1 अप्रैल को कैपिटल लगाया हुआ है, 5% 5% दोनों का निकाल लिया, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। फिर क्वेश्चन ने आगे बोला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, तो जो ड्रॉइंग्स दे रखी है 1 लाख, उसका 6%, ये तो बनता है 6,000, लेकिन यहाँ तो हमने लिया 3,000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी। जब डेट नहीं दी होती और पर एनम लिखा होता है तो ऐसे में हम ऑन एन एवरेज 6 महीने का निकालते हैं। याद है सबको? मैंने बताई थी ये वाली बात और कहा था इसको डिटेल में आगे जाके समझेंगे, अभी टॉपिक आएगा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या सिनेरियो होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या क्या सिनेरियो होते हैं, सब आएगा। ठीक है, तो उसमें आगे जाके समझेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए क्वेश्चंस करने के लिए मैंने ये बता दिया था कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ले लेते हैं। तो ये भी 6 महीने का निकाला, ये भी 6 महीने का निकाला, और आपका टोटल बेटा ये कितना लिखा है तूने, ये फिगर साफ समझ नहीं आ रही है देख। 5 हाँ 5 बट 4 0 हाँ बट थोड़ा सा साफ लिख इसको, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बट कभी कभार ये हल्का जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। अब आगे आता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये सारा तो हमने कर लिया, अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा, इसमें से ये ऐड किया, इसके अंदर ये ऐड किया, ठीक है, और ये माइनस कर दिया। समझ में आई मेरी बात, क्लियर। तो ये क्या आ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या था, प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करता तो मेरे पास ये टोटल प्रॉफिट अवेलेबल होता ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो वो वैल्यू आ गई, उसका 10% निकाल लिया, वो आपका आंसर यहाँ आ गया, वो आपने यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जो बाकी बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है गाइस सबको। हाँ परीक्षा पूछो, क्या डाउट है अब। सर ये वर्किंग ऊपर वाले दिखाने हैं क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिखाया है इसमें। देखो जितना भी ऊपर है इसके वर्किंग, ये वाला तो दिखाना है भाई। देखो अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल दिखाना है, इसके तो मार्क्स अलग से होते ही होते हैं। अब क्योंकि इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है तो अगर ये वाला भी दिखा दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, कई टीचर इसके मार्क्स नहीं काटते हैं, कई टीचर कहते हैं कि इसको अलग से क्यों नहीं दिखाया, ठीक है। पर ये और तो सर ऊपर, अगर मैंने इनर कॉलम में दिखा दे नेट यहाँ पे ना, प्रॉफिट इंटरेस्ट अमाउंट सीधा बस 18,000 माइनस कर दिया। हाँ यहाँ कह रही है, यहाँ पे इनर कॉलम में दिखा दिया नेट प्रॉफिट के साथ, हाँ एक ही बात है। वो हाँ तो मैंने बताया था ना, इनर कॉलम में दिखाओ या वर्किंग नोट बनाओ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। कुछ ना कुछ एक चीज तो दिखा, देख सीधी सी बात है यार, एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि ये फिगर आई कहाँ से। अगर ये आप उसको दिखाई नहीं रहे फिगर कहाँ से आई तो वो कहेगा भैया ये मुझे क्या पता तुमने कैसे करा, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट वर्किंग, ठीक है। अब एक चीज और दिखा देता हूँ, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये आई मीन ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का नहीं था, क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का नहीं था। अगर सिर्फ उसका होता तब तो दिखाना पड़ता। क्वेश्चन हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का था, एंड दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। ये सिंपल कैलकुलेशन है तो इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। समझ आ गया परीक्षा, क्लियर है। चलो आगे। हाँ समीक्षा पूछो बेटा। सर ओनली ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कितने मार्क्स का होता है एग्जाम में? ओके सो डिपेंड करता है यार कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना इजी है। और क्योंकि अब की बार तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया, लास्ट टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लास्ट टाइम तो सारा 1 मार्कर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए ही नहीं आया, समझ रहे हो मेरी बात। वहां कैसा आया, जर्नल एंट्रीज करो, या फिर कैसा आएगा कि आपको ये बना के दे दिया और यहाँ मिसिंग फिगर आ गई, यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिसिंग फिगर, पूछेंगे यहाँ क्या आएगा, समझ आ रही है मेरी बात, या फिर यहाँ क्या आएगा, ये 2 मिसिंग फिगर हो गई, सो यू हैव टू फिल दीज मिसिंग फिगर्स। तो लास्ट टाइम तो क्वेश्चन ही डिफरेंट तरीके के आए थे, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये नॉर्मली आपका 3 से 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना कॉम्प्लेक्स है, इजी है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ और बताओ बेटा, और कोई डाउट। चलो आगे, चलो भाई तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 में जरा देखो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अली और बहादुर का परसेंटेज 70-30। इसको अगर हम लिखेंगे तो रेशियो क्या बनेगी, 7:3। और प्लीज ए और बी मत लिखना, पूरा लिखना अली और बहादुर। मैंने ए भी लिख दिया लेकिन आप पूरा लिखना प्लीज, अली एंड बहादुर। हाँ जी, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। अब पता है क्या होता है एग्जाम में, गड़बड़ क्या होती है, बच्चे यहाँ भी ये लिख के आ जाते हैं, ए का 21,000 समथिंग, बी का, टीचर को मौका मिल जाता है मार्क्स काटने का। हम तो बड़े खुश होते हैं यार, लिखो लिखो और लिखो, है कहीं तो मौका मिल रहा है मार्क्स काटने का, तो हम तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे मौके। तो प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करना, पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्राइंग्स दे रखी है हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है क्या, आई डोंट थिंक सो। तो अगर नहीं बोला तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब साइलेंट होता है तो क्या मान के चलते हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगी, ठीक है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ जी बताओ किसका डाउट है, वृंदा पूछो बेटा।
सर एक तो पहले जो 50th क्वेश्चन था उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना था, कहाँ लिखा है? हाँ शायद वो बिल्कुल आपने बनाया मिस कर दिया। था। हाँ स्निग्धा, मैंने नहीं मिस किया, स्निग्धा ने मिस किया। स्निग्धा बिल्कुल सही बात है भाई, आधे मार्क्स मिलेंगे आधे नहीं मिलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनना था, तो मैं अभी किसी और का भी ले लेता हूँ होमवर्क, ठीक है, जिसने बना रखा है, और डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक बनाया कि नहीं। ठीक है, क्लियर, समझ आया स्निग्धा? और कौन सा वाला मेथड फॉलो हो रहा है क्वेश्चन 50th पे? फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है ना। अगर कहीं फिक्स वर्ड होता है या करंट वर्ड होता है तब तो हम मानते हैं फिक्स कैपिटल है। नॉर्मली तो मैंने बताया ना अभी क्या होता है फ्लक्चुएटिंग, तो एक ही अकाउंट बनना था कैपिटल अकाउंट, उसी में सब कुछ जाएगा। कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं भाई, ये दोबारा बनाना है, इसने एकदम नोट करती रहे जो चीज मिस हुई है तेरी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 चेक करो। 51 में कोई डाउट पूछो मेरे को, जरा थम्स अप करके बताओ जिनका हो गया, जिनका मैच हो रहा है, और जिन्होंने कुछ और तरीके से करा है, प्रेजेंटेशन कुछ और सर है। इसमें हाँ वृंदा, इसमें सर इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना एप्रोप्रिएशन भी बनाने ही था। एक एक करके दोनों की आवाज आ रही है, सब मिक्स हो गया। तो एक एक जना बोलेगा। वृंदा क्या कह रही है बताओ? सर परीक्षा भी ये कह रही है कि इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना नहीं था, तो क्वेश्चन ने ये क्या मांगा है? बनाने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है स्निग्धा, 0 मार्क्स, सॉरी बट 0 मार्क्स। और यही होता है एग्जाम में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया है। कहाँ बनाया? तो इसमें ये बनाना ही नहीं था ना, P&L एप्रोप्रिएशन, इसकी जरूरत नहीं है। सर अच्छा नीचे बनाया। तो सो माय मिस्टेक, 0 नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ टाइम वेस्ट हो गया। तो अपने को ये भी देखना है कि कहाँ टाइम बचाना है स्निग्धा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ कैपिटल, अब तो एक चीज और समझो ना, अगर क्वेश्चन मेरे को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है, तो मैं अगर ये बना रहा हूँ तो मेरे इसमें इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज करूंगा अगले क्वेश्चन करने में। दूसरा क्या होता है, आपको ये आना चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल या करंट बनाया तो डायरेक्टली कैपिटल या करंट कैसे बनाओगे? अब आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए ना, वो मैंने सिखाया क्या, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, फिर जिस भी आइटम से कैपिटल बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड पे, जिससे भी कम हो रहा है वो डेबिट साइड पे। तो डायरेक्टली बनाना आना चाहिए, बिना जर्नल एंट्री करे, बिना P&L एप्रोप्रिएशन बनाए। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो बहुत अच्छा पॉइंट वृंदा, अच्छी बात है भाई, ये नहीं बनाना था। तो ध्यान रखना स्निग्धा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेट को देखो, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हमें सिर्फ उतना ही करके आना है जितना मांगा है। जब मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, जब मैं KPMG डिलॉयट में था ना, तो मैं टैक्स असेसमेंट्स कराता था, मैं टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में था। तो टैक्स असेसमेंट क्या होता है कि आपका केस स्क्रूटनी में आता है, तो आपका जो टैक्स ऑफिसर होता है ना, वो क्वेश्चनर भेज देता है लंबी चौड़ी डिटेल की, ये डिटेल बताओ, आपने जो भी चीजें अपनी कैलकुलेट करी है उसका ब्रेकअप दो। तो जितना वो मांगता था ना, हम उतना ही देके आते थे, ना एक लाइन ज्यादा ना एक लाइन कम। उसके 2 रीजन होते थे, एक्स्ट्रा लिखने में कुछ गलत चला गया तो, समझ आ रही है मेरी बात? तो अननेसेसरी क्यों बेकार में गड़बड़ करे, और क्यों बेकार में उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि जहां से वो और इंफॉर्मेशन हमसे मांगे। तो जितना मांगता है उतना देते हैं। तो सेम चीज यहाँ याद रखना, जितना क्वेश्चन में मांगा है उतना ही देने की जरूरत है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, चेक करो भाई, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ठीक है कि नहीं है। अगेन कोई ऑर्डर तो नहीं होता कि करंट पहले बनेगा या कैपिटल पहले बनेगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो आप कैसे भी बना सकते हो, पर जनरली कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं, करंट बाद में बनाते हैं, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई ऑर्डर कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ पता है क्यों बता रहा हूँ स्निग्धा जनरली, क्योंकि जब मार्किंग स्कीम होगी ना, तो जो पेपर चेक कर रहा होगा वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा होगा, तो उसका हमें काम आसान करना है, दैट इज द ओनली रीजन। दूसरा एक और, जिस ऑर्डर में आपका मैंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी ऑर्डर में आप नाम रखना। तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले किसकी है? अली की, फिर बहादुर की। तो आपने बिल्कुल सही करा है, पहले अली और फिर बहादुर। क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, पहले बहादुर और फिर अली? कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन क्यों खराब करना है? पता चला आपने अली पहले बाद में कर दिया, बहादुर पहले कर दिया, और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन क्रॉस करके बैठ जाए। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें उसका काम आसान करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो जो पहले दिया है उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद। सबको समझ आया? समीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा फिर अगर? ओके, क्योंकि हमें प्रॉफिट बता तो रखा नहीं है ना, ये फिगर्स आप कह रहे हो राइट, ये फिगर्स तो अपने को निकालनी पड़ेंगी, Yes, क्योंकि sir. जब कैपिटल अकाउंट में ये फिगर्स आएगी तो बिल्कुल वर्किंग नोट बनेगा। समीक्षा आपने बिल्कुल सही बोला। तो हमें ये P&L Okay, एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज आप वर्किंग की तरह दिखा सकते थे कि आप लिखते नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कौन है ये? बहादुर सैलरी, ठीक है, माइनस
जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये ऐसे करके माइनस करके दिखा के फिर जो बच गया दैट इज प्रॉफिट, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो आप वर्किंग नोट बना लेते, इसकी जरूरत नहीं। क्लियर? देखो मैं सिर्फ टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ आपकी, कि आप कैसे टाइम बचा सकते हो, ताकि एग्जाम में हम हर बार कहते हैं ना अरे यार बड़ा लेंथी क्वेश्चन पेपर था, तो वो भी तो सीखना है ना कि कैसे टाइम बचाना है। जहां जरूरत है वहां पे आपको वर्किंग देनी है वो दो, जहां जरूरत है डिटेल दिखाने की वहां दिखाओ, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जो अवॉइड कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या अवॉइड कर सकते हो। चले आगे, बाकी ठीक बनाया है भाई। ये दो दो CD कैसे आ गए? इधर भी CD उधर भी CD है, क्या आएगा यहाँ पे स्निग्धा? BD। ठीक है, बैलेंस BD और इधर CD। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। हाँ जी सर क्वेश्चन। इसमें एक जैसे कि जो बुक में आंसर दिया है वो 19642 है, लेकिन जो निकल रहा है वो 19643 आ रहा है, तो कहाँ फिर लिखा कोई है? फर्क पड़ता है? कहाँ लिखा है बुक में आंसर? पहले तो ये दिखा, क्वेश्चन कौन सा था ये? अच्छा करंट 50 अकाउंट वाला। का 19642, कहाँ कौन सा है ये 19642? ये बैलेंस आ रहा है क्या? यस सर, सर मेरा भी यही आ रहा है ओके, इसका फर्क हो 19643, सकता है ना लेकिन कि वो आपने कहीं राउंड किया और राउंड ऑफ में 1 रुपए का ऊपर नीचे कहीं करा उसने, उस चीज का फर्क होगा बेटा। एक का कम आ रहा फिर होगा, तो एक का मार्क्स तो ज्यादा नहीं आ रहा होगा कटते ना। ना? नहीं नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ, रीजन देखना, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, दोनों सर का ही 1 1 रुपए 0.5 से आ हो गया रहा क्या? था तो फिर देख, आगे कर दिया था। हाँ, वही समझा रहा हूँ ना। तो अब आपने एक, देखो मैं समझाता हूँ, ये आ रहे ना आंसर बुक के हिसाब से, देखो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, रीजन समझा रहा हूँ क्या है। बुक में यहाँ पे उसने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में लिया है 1983 ले लिया है, यहाँ भी 0.5 था, उसने यहाँ पे ऊपर कर दिया, राउंड अप कर दिया, आपने यहाँ राउंड डाउन कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ना है भाई? एक जगह किसी जगह अज्यूम करना पड़ा ना, दोनों जगह 0.5 था ना, तो एक जगह आपने बढ़ा दिया, उसने दूसरी जगह बढ़ाया, वन एंड द सेम थिंग, इसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये तो आप कोई भी किसी भी जगह बढ़ा सकते हो, किसी भी जगह कम कर सकते हो, जब सब जगह दोनों जगह सेम ही आ रहा था। हाँ जी बताओ भाई, और कोई? चले आगे, चलो 52 चेक करो बेटा। 52 क्वेश्चन में क्या मांगा था? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही है बनाया हुआ, चेक करो क्या आंसर ठीक है। और डाउट बताओ, परीक्षा पूछो बेटा। सर एक बार आप इसका वर्किंग नोट दिखाइएगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, या डिस्ट्रीब्यूट कैसे हाँ, पर किया? उसमें कुछ और पूछना है। ओके पूछो। सर इसी में हम क्यों नहीं IOD कर देते हैं? क्योंकि जो हम निकालते हैं वो टोटल अमाउंट पेबल होता है, तो हम यहीं पे IOD माइनस भी नहीं कर सकते? आईओडी माइनस क्यों होगा, पहले तो प्लस होगा। कहाँ पे कहना चाह रही है? एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हाँ तो देख हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं जरा दोबारा से। प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,55,000। सब लोग देखेंगे जरा, मैं एक बार पूरा ही डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन। कबीर, जोरावर और पारुल तीनों की रेशियो दे रखी है, तीनों का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, पार्टनरशिप डीड कहती है सैलरी मिलेगी, पारुल को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे और 10% जर्नलिज्म में भी डालेंगे। अच्छा जी, अच्छी बात है। क्योंकि कमीशन सेल्स पे है तो सेल्स की वैल्यू दे रखी है, और ड्राइंग्स आपको बता रखी है टोटल कितनी कितनी करी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,55,000। अब सवाल उठा इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ 1,55,000 आ गया। परीक्षा तू गायब हो गई बेटा। हाँ सर, वो 1,55,000। नेट से नहीं चल रहा, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो 1,55,500 आ गया। अब आपने यहाँ पे हाँ। कैलकुलेशन करके देखी कि हमें किस किस को क्या क्या दे रहा है। पहले ये बताओ ये कैलकुलेशंस ठीक है या नहीं है, चेक करो जरा। कबीर को क्या मिलना है यस सर, इंटरेस्ट? सेम है, मैं इसी में कह रही हूँ। हाँ इस पहले पहले 50,000 में हम IOD माइनस कर देते तो? नहीं वो नहीं कर सकते, उसका रीजन समझते हैं। भाई देखो हमने क्या बोला, आप पता क्या करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहीं पे एडजस्ट कर दें। ध्यान देना जरा, परीक्षा क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। जो जो वैल्यूज थी कितनी कितनी थी, 1500 1500 1500। ठीक है, तो यहाँ 1500 1500 1500 इसको एडजस्ट कर देते हैं, और जो नेट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से परीक्षा, राइट? ये गलत हो जाएगा परीक्षा, क्यों गलत हो जाएगा समझते हैं। जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो क्या हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की कैपेसिटी भी कम कर रहे हैं क्या हम किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम चार्ज करेंगे? नहीं, हम दे कम रहे हैं लेकिन ले तो पूरा सकते हैं।
समझ आ रही है मेरी बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो हम पूरा चार्ज करेंगे इररिस्पेक्टिव, इवन अगर लॉस भी हो रहा हो तो तब भी चार्ज कर रहे होते, ठीक है ना? तो जब एप्रोप्रिएशन की बारी आती है, पेमेंट की बारी आती है, तब हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि हम कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? तो 1,55,000, 1,55,500 है बेटा, ये 500 गायब क्यों हो गया बीच में? है स्निग्धा? ये तेरा यहाँ पे 1,55 आ रहा है, ये तो 1,55,500 नहीं आना चाहिए, जरा चेक करना। ठीक बोल रहा हूं मैं? यस लिखने में गलती हो गई है लग रहा है, राइट है? हाँ जी। हाँ तो गाइस देखो, आपने 1,55,500 यहाँ पे लिखा, ठीक है? आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरा चार्ज करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन करना है, ये तो पूरा चार्ज होगा ही होगा। अब टोटल आपके पास 1,60,000 आ गया। दिस इज द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। जबकि आपको देना कितना है? कहाँ पे निकाला भाई? आईओसी, कमीशन, सैलरी, टोटल नहीं निकाला तूने? तीनों का टोटल तो निकाला नहीं कहीं भी। एक टोटल का कॉलम नहीं बनाया, इसके आगे एक टोटल का कॉलम भी बना लिया कर, ताकि ये फिगर टोटल पता चल जाती है ना कितना आ रहा है। टोटल बताओ कितना आ रहा है? ये 5, 4, 9, ये 2 लाख रुपए आ रहा है लगभग, है ना? ये 2 लाख रुपए आ रहा है। तो हमारे पास अवेलेबल 1,60 है, हमें देना था 2 लाख, तो इसलिए अब हमारी रेशो क्या हो जाएगी? ये समझ आया? 5:4:11। क्लियर हो गया गाइस सबको? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस हो गया। लेकिन ये याद रखना, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप 1,60 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ना कि 1,55,500 को, ठीक है? तो जो गलती होती है मैं बता रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है? जरा मुझे थम्स अप करके बताओ, जिनका गलत हुआ प्लीज हैंड रेज करो। सर मैंने इसे ऐसे नहीं किया, लेकिन कहाँ से मेरा आवाज आई है? आंसर तो यही आ रहा है। ओके, सर समीक्षा, समीक्षा। तू पहले हैंड रेज कर लिया कर। मैंने गैस भी ऐसा लगता है मेरे साथ वो खेल रहे हो। बताओ, बूझो तो जाने कौन ओके बोल सर। रहा हूँ। हाँ, अब देख, अमिताभ ओके बच्चन सर। की आवाज तो पता चल जाती है अभी, बाकी सबकी आवाजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बताओ। सर परीक्षा इसमें करिए, जैसे परीक्षा से करिए, 40,000 कबीर का था। परीक्षा से करिए। क्या पीछे मारा है सर, कहाँ से अमिताभ बच्चन बीच में आ गया है? हाँ जी। हाँ समीक्षा। सर बता। इसमें कबीर का जैसे 40,000 था, तो फिर मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और उसमें राइट राइट, कबीर का जैसे समझ गया। 26,000 जैसे उसका दे मैंने दिया। सिखाया, जैसे मैंने वैसे। सिखाया, जैसे मैंने यस सिखाया सर। था अलग अलग करने यस का, सर। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अलग, सैलरी के नाम से अलग, जितना यस जितना सर। जिसको दे सकते हैं वैसे करके। तो अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें प्रेजेंटेशन में कोई स्पेसिफिक